वेलकम टू द ग्लोबल वीकेंड स्टडी, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको जो है वो फ्री में पढ़ाया जा रहा है ताकि आपकी एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हैं उनसे आपकी जान छूट जाए। अच्छा, मैं डायरेक्टली जो है वो अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ। एकेडमी का इंट्रोडक्शन पहले भी आप बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 10th क्लास की 1.3। क्वेश्चन हम उसका करेंगे आज तीसरा। आज मैं कोशिश करूंगा कि इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट कर दूं। आज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 1। पार्ट नंबर 1 है। अब पार्ट नंबर 1 को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। इसके कुछ मतलब एक क्वेश्चन के उसने सब पार्ट्स बनाए हुए हैं जो बारी बारी मैं आपके लिए सारे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लाइन लगा के ना तो पार्ट यहाँ पे साथ साथ ही कर दूँ। ये लाइन लग गई। ये हमारे पास ना पहला वो पार्ट कह रहा है कि आपके जी का जो है ना, जो जेड है जिसे आप कहते हैं, अगर दो दफा आप उसका बार लेते हो यानी कि दो दफा आयोटे के सिंबल चेंज करते हो तो आपका जो रकम है वो वापस आ जाएगी। देख लेते हैं भाई रकम वापस आएगी कि नहीं। ये हमारे पास आ गया 5 और -2 आयोटा। हम पहला इसका एक बार लेंगे। बार लेने के लिए हमने क्या करना है, दोनों के ऊपर लाइन लगा देनी है। दोनों के ऊपर जब लाइन लगाएंगे तो अयोटे का क्या करना है, सिंबल चेंज कर देना है। ये मैंने एक बार ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी दफा फिर बार लेता हूँ। एक दफा फिर इसका बार लेते हैं हम। इसके ऊपर हम लगा देते हैं जी बार। अयोटे की फिर क्या करें, सिंबल चेंज कर दें। तो मेरा पुत्र हमने साबित क्या कर दिया है कि दो दफा जब बार लेंगे तो रकम क्या करेगी, वापस आ जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जी का दो दफा बार लें तो जी वापस आ जाता है। इतना सा काम था इसमें, कोई मुझे नहीं लगता कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस थी जो आपको समझ ना आई हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका दूसरा पार्ट आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन और ये मैथ का जो पोर्शन है बहुत आसान होता है इन केस के आपको इसका जो फंडामेंटल है ना वो समझ आ जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पे आपको उर्दू में समझ आए, पंजाबी में आपको समझाना पड़े, मैं आपको पंजाबी में भी समझा दूंगा। आपको जिस लैंग्वेज में आसानी से समझ आ जाती है मैं उसी में आपको समझाऊंगा। बीइंग अ पंजाबी, आपको पता है हमारी मदर लैंग्वेज पंजाबी है तो हमें पंजाबी में बड़े आराम से समझ आ जाती है। चलिए जी, अब हमारा जो जी है हमने इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। अगर आपको मैग्नीट्यूड लेना नहीं आता तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जाके देखें। मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना आपको बताया हुआ है इसका, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इस लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपका जो वहाँ पे उस लफ्ज यूज इस्तेमाल किया है मॉडुलस। मैं मैग्नीट्यूड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस वर्ड से, इस लफ्ज से बखूबी वाकिफ हैं कि करना क्या होता है। पहले मैं करता हूँ इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, जी है हमने उसका लेना है मॉडुलस। मॉडुलस लेने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास ऑलरेडी जी एक ही रकम है उसने दी थी हुई है, इसी को बार बार हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। मॉडुलस लेने के लिए हमने क्या करना है, मैंने कहा था जितने भी रकम के अंदर आपको गिनती के लफ्ज नजर आ रहे हैं ना उन सब का आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना और साथ में ऊपर क्या लगा देना, अंडर रूट लगा देना। ये आ जाएगा 25। माइनस का जब भी आप स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि -2 को आप इस तरह से समझें। -2 की पावर 2 का मतलब ये है -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। माइनस माइनस क्या आ जाता है, प्लस, और आंसर क्या आ जाता है 4। वैसे भी याद रखिएगा माइनस का जब स्क्वायर लिया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये हमारे पास आ गया जी 29। ये हमारे पास एक साइड सॉल्व हो गई है। अब दूसरी साइड सॉल्व करते हैं। दूसरी साइड में पता है वो क्या कहता है, पहले कहता है जी का बार लें और बाद में उसका क्या करें, मैग्नीट्यूड लें। ये चीज हमने सॉल्व करनी है। ये हमारा जो है RHS है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसका जो है वो ले लेता हूँ, बार ले लेता हूँ। लें जी, जी का बार लेते हैं। जी का बार लेने के लिए हमने क्या करना है, जी का बार लेने के लिए हमने सिर्फ करना ऐसा है कि हमने इसके अयोटे वाले का सिंबल चेंज कर देना है। अब हमने क्या करना है इसका, अब हमने इसका मॉडुलस ले लेना है, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल देनी है इसकी। जितने भी मैंने कहा था आपको गिनती के लफज नजर आए अयोटा को छोड़ के बाकी जो लफज नजर आ रहे हैं ना उन सब का पकड़ के स्क्वायर करते हैं। ये पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 29 अंडर रूट, यहाँ पे भी आ गया 29 अंडर रूट। ये हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। अच्छा, अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ये मैंने ऊपर से दोबारा से आपके लिए वैल्यू लिख दी है, मैंने ऊपर से एक्सरसाइज भी मेंशन कर दी है। एवरी पेज के ऊपर मैं एक्सरसाइज भी मेंशन करूंगा, क्वेश्चन भी मेंशन करूंगा ताकि आपके लिए सहूलत हो। वीडियो देखते टाइम आपको ये ना कंफ्यूजन हो कि हम कौन सा सवाल कर रहे हैं। तो आपने अब करना क्या है, मैं दोबारा से क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ और फिर अगेन क्या करूंगा, राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। अगर तो आपने पिछले वाले सवाल ध्यान से किए हैं तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने पीछे वाले सवाल ध्यान से नहीं किए
तो प्रीवियस वीडियो देखें अच्छे से पहले, उसके बाद इन क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, करना क्या है अब, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेने के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्या करना है। ऊपर जो आपको रकम नजर आ रही है उसमें से जो गिनती के लफ्ज हैं उनको क्या करें, पकड़ें, उनका क्या करें, स्केयर लें, दरमियान में प्लस लगाएं और स्केयरिंग कर दें। ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा 29। ये मैंने एक साइड सॉल्व कर दी है। अब दूसरी साइड सॉल्व करनी है। दूसरी साइड सॉल्व करने के लिए मैं लिख देता हूँ इधर जी, ये मैं कर रहा हूँ राइट हैंड साइड सॉल्व। लें जी, ये साथ साथ में सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं क्या करना है, जी के सिंबल चेंज करनी है, यानी कि जी के साथ माइनस लगाना है। माइनस लगाने के लिए मैंने क्या करना है, माइनस लगाने के लिए अब मैं ऐसे इसके साथ माइनस लगा देता हूँ। यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, माइनस लगा देता हूँ। माइनस लगाने का मतलब ये है कि सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बन गया थी सी के साथ माइनस। अब इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या करना है, स्केलिंग करनी है और क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और ये क्या बन गया 29। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दोनों साइडें बराबर आ गई। एंड पे लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब हम इसका पार्ट जो सेकंड वाला पार्ट है, इसका मैं चौथा पार्ट जो है बेसिकली वो सॉल्व करने लगा। ये है इसका जी चौथा पार्ट। यहाँ पे मैंने ऊपर आपके लिए मेंशन कर दिया कि पार्ट 4 है ये आपके लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने करना है जी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। जी को और इसका लेके ना बाहर, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। मैं आपको ये सवाल जरा डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, आपको ज्यादा इसमें कंफर्टेबल फील होगा। यहाँ पे लगाएं ऐसे ब्रैकेट लग गई। अब जी मेरे पास क्या है जी 5 माइनस 2 अयोटा। तो जुबानी भी आप बता सकते हैं कि जी बार क्या होगा 5 प्लस 2 अयोटा। अब मैंने आपको पीछे एक रूल बताया था, दो रकम सिमिलर हो, 5 2 अयोटा 5 2 अयोटा, एक में माइनस हो और एक में प्लस हो, तो क्या करना है, पहली का स्केयर और माइनस क्या कर देना है दूसरी का स्केयर। इसका फिनोमिना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर और माइनस बी स्केयर। ये देखें ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, और आपने क्या करना है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, ये 2 का स्केयर सेपरेट करते हैं, अयोटा का स्केयर सेपरेट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा -1। 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा 29। अब इसकी मैं करता हूँ राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड क्या कहती है जी, आप मैग्नीट्यूड लें, उसका जो आंसर आए उसको क्या करें, स्केयर ले लें। मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस मैग्नीट्यूड में दोनों एक ही लफ्ज आपको बार बार बता चुका हूँ कि सिमिलर ही है। अब आपने क्या करना है, जी के साथ जो भी आपको लफ्ज नजर आ रहे हैं इनका क्या करना है, इनका आपने स्केयर कर देना है। अयोटा को भूल जाए, माइनस लगा दें यहाँ पे जी, ये आ जाएगा जी 25, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 29। ये मेरे पास क्या आ गया, मॉडुलस आ गया इसका। मॉडुलस का क्या लेना है, स्केयर, दोनों साइडों पर स्केयर लगा दें। ये देखिए दोनों आंसर सिमिलर हो गए, दो आंसर सिमिलर हो गए, तो नीचे मेंशन करें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। ये आपका आंसर आ गया। अब मैं अगला पार्ट सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में मैं आपको लिख देता हूँ कि करना क्या है, लेकिन सॉल्व आपने खुद करना है। मैं आपको हिंट बता दूंगा, इन केस अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आपने मुझे बताना है, फिर मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये पेज मैंने आपके लिए ऐसे ही जो ब्लैंक छोड़ना है। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो आपने मुझे बता देना, मैं बता देता हूँ करना क्या है। जी रकम आपके पास मौजूद है, उसका मॉडुलस ले लें। यहाँ पे पहले जी के जो है वो सिंबल चेंज कर लें, उसके बाद उसका क्या करें बार ले लें, और फिर जो उसका जवाब आए फिर उसका क्या करें मॉडुलस ले लें। जवाब सिमिलर आ जाना है, क्योंकि आपका मॉडुलस जो है वो जो बार है या माइनस है वो आपके सिंबल चेंज करता है। सिंबल चेंज करने से मॉडुलस को कभी फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे 5 का स्केयर लें वो 25 आएगा, चाहे -5 का स्केयर लें उसमें भी क्या आना 25 ही आना है। तो चाहे जी के साथ माइनस लगाएं या उसका बार लें, बेसिकली तो सिंबल ही चेंज होने हैं। बार में आपका अयोटे का सिंबल चेंज होगा और इस माइनस की वजह से आपकी पूरी वैल्यू के सिंबल चेंज होंगे। उससे मॉडुलस को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मॉडुलस ने ऑलवेज पॉजिटिव ही रहना होता है, क्योंकि स्केयर
लेना है आपने, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। ये माइनस से यहाँ आपके बाहर से बेसिकली तो सिंबल चेंज होंगे, तो सिंबल चेंज होने से कह रहा हूँ कि मॉडुलस को फर्क ही नहीं पड़ना, तो लिहाजा आपके जवाब दोनों साइडों पे सेम आ जाएंगे, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। अब मैं जाता हूँ इस साइड पे, मैंने आपके लिए अगला भी क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिया हुआ, लगा दिया हुआ। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, एक पार्ट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपने खुद सॉल्व करके जो है वो दिखाना है, एक दफा प्रैक्टिस करनी है। इनकेस अगर आपसे ना सॉल्व हो तो आपने मुझे बता देना, आई विल सॉल्व फॉर यू। ठीक है, अब इस सवाल को देखेंगे तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है। मैं इसमें से एक आधा पार्ट सॉल्व करूंगा आपके लिए, तो फिर बाकी पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि जी का क्या करना है, मॉडुलस लेना है। ठीक है जी, मॉडुलस ले लेते हैं। ये आपको ऊपर रकम नजर आ रही है, 4 है और 3 है। आप क्या करें, 4 का स्क्वायर लें और -3 का स्क्वायर लें, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 5। ये मैंने एक साइड सॉल्व कर दी है, मैं अगली साइड इसके सामने सॉल्व कर देता हूँ। वो कहता है कि आप z माइनस करें और उसका क्या करें, मॉडुलस ले लें, यानी कि पहले तो z के सिंबल चेंज करते हैं। दो जी z के सिंबल चेंज होने लगे हैं, माइनस लगाया और क्या करी, रकम लिख दी, -4 और +3। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो उधर सिंबल चेंज हो जाते हैं। अगर आपको इस बात का भी नहीं पता तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर क्या होंगे, सिंबल चेंज होंगे, और किसी के साथ कोई सिंबल ना नजर आ रहा हो तो उसके साथ हमेशा प्लस होता है। अब ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ गया है जी z माइनस आ गया। अब आपने इसका क्या करना है, मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास जितने भी गिनती के लफ्ज नजर आ रहे हैं आपने उनका क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। माइनस का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसका क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 16 9 25, और ये जवाब क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे आपने क्या करना है, सी का 2 दफा मॉडुलस, सी का 2 दफा बाहर लेना है, यानी कि 2 दफा उसके सिंबल चेंज करने हैं, बाद में क्या करना है, मॉडुलस ले लेना है। यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ आपके लिए। पहले सी का क्या करें, सिंबल चेंज करें, उसके बाद क्या करें, उसका बाहर लें, और बाद में क्या करें, मॉडुलस ले लें। इन सारे सवालों में जवाब को फर्क मैंने पहले बताया क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी आप मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस के लिए आपने क्या करना होता है, स्केयरिंग करनी होती है। स्केयरिंग करेंगे तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जवाब सिंबल ले जाता है। ये आपकी आज एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। अब आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज की रिवीजन करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आपने दोबारा से पूछ लेना है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज फिजिक्स का भी लेक्चर जो है लास्ट में अपलोड किया जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।